नमस्ते प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के रोमांचक जगत में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जाने के लिए उत्सुक है भगवान परशुराम की रहस्यमय कथा में, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच की सीमाएं पार करने वाले व्यक्ति थे। हम सबको ये पता है कि वैदिक युग में समाज को 4 अलग अलग वर्ग में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि वो वैदिक रीतियों को आगे बढ़ाएं, और क्षत्रियों का कर्तव्य था कि वो धर्म युद्ध के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरुद्ध लड़े। परंतु यहाँ पर एक ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्मा ऋषि तो कहा ही जाता है, साथ ही ब्रह्मा क्षत्रिय भी कहा जाता है। पिनाका धनुष टूटने के बाद विष्णु के पहले अवतार यानी भगवान परशुराम और भगवान राम की भेंट हुई। यहाँ पर परशुराम श्री राम पर क्रोधित हुए। उन्हें वैसे ही पहले से क्षत्रियों से नफरत थी और ऐसे में परशुराम श्री राम पर बरस पड़े। फिर उन्हें समझाया गया कि उनका उद्देश्य ऐसे क्षत्रियों का नाश करना था जो समाज में अत्याचार फैला रहे थे। तब क्षत्रियों को लेकर उनकी सोच बदली, फिर जाकर वो शांत हुए और फिर वापस महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। लेकिन परशुराम की कहानी यहीं तक समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत में भी उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती है। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। एक बार तो परशुराम और भीष्म पितामह के बीच युद्ध भी हुआ था। फिर इसके बाद परशुराम के दुनिया को छोड़ जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। महाभारत में यह लिखा है कि वो महेंद्र पर्वत चले गए ताकि वो अपने तपस्या पूर्ण कर सके। कहा जाता है कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य थे। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश करना, और दूसरा भगवान विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। परशुराम के पास भगवान शिव का पिनाका है, तो उनके पास और भी अस्त्र शस्त्र है जिसकी विद्या उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी परशुराम अपने तपस्या में लीन है। आज ये महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा के गजपत डिस्ट्रिक्ट के परलखे मुंडी में स्थित है, और मान्यता ये है कि परशुराम आज भी उन्हीं पर्वतों की ऊंचाई पर अपने तपस्या में लीन हैं और कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई महेंद्रगिरी पर्वत में उन्हें ढूंढता हुआ आए तो क्या उन्हें दिखाई पड़ेंगे? उत्तर है नहीं। जबकि उनका उद्देश्य कल्कि अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक वे एक गहन तपस्या में लीन हैं। ऐसा ही प्रयास महाभारत के पांडवों ने किया था, पर परशुराम उनके सामने नहीं आए। आज भी कई साधु वहां जाते हैं, पर परशुराम सामने नहीं आते। दूसरा कारण यह भी है कि उनकी जो ऊर्जा है वो हम सामान्य इंसान संभाल नहीं सकते। तो ये थी भगवान परशुराम की अद्भुत कथा। इस रहस्यमय पौराणिक कथाओं में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही और रोमांचक और ऐसे कथाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।